हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पीएससी जो है वहीं वैकेंसी करा रही है स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल इन एडवर्टाइजमेंट नंबर A4E। ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट KGMU। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स के यहाँ पे दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है। स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने के लिए 16/7/2021, यानी कल के डेट से ही अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका 12/8/2021 तक। ठीक है, और इसका जो फॉर्म सबमिशन का जो डिपोजिशन ऑफ द फी डिपॉजिट कर सकते हैं आप लोग 12/8 तक, और जो इसका फॉर्म का लास्ट जो सबमिशन जो है, फॉर्म सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो भी 16/8/2021 तक है। ठीक है, लगभग 1 महीने का टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई के बटन पे टैप करके अप्लाई वाले पे जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल डालना है और इसको रजिस्टर्ड करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और वहीं उसकी अगर एडवर्टाइजमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फाइल में। यहाँ पे PDF जो है इसका इंग्लिश में, हिंदी में, सारी चीज़ों में अवेलेबल है। तो इसका हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे दे रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पे पे स्केल देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात किया जाए, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल इज़ 341 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 फीमेल इज़ 2671। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग 3000 के करीब में ये चीज़ें पहुँच जाएगी। ठीक है, इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP KGMU विच में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इसको क्या बोल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। पोस्ट क्या है, टेम्प्रेरी, ग्रुप B, नॉन गेजेटेड। ठीक है, पे स्केल की बात किया जाए तो ये इसका पे स्केल समझिए कि ये जो 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 है, इसका अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे बन जाएगी आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल हम लोग कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए, यहाँ पे OBC के लिए दिया है 125 रुपीज़, और जो हैंडीकैप जो या फिर शेड्यूल कास्ट जो है उन लोगों को 65 है। ये इसका अप्लीकेशन फ़ी कम है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे दे रखा है कि स्टाफ नर्स मेल के लिए अगर बात हो तो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल। यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट की बात किया है, और उसके बाद बोल रहा है पोसेस डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc GNM और BSc दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं विद द UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, और पोसेस डिप्लोमा इन साइकेट्रिक रजिस्ट्रेबल विद द UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे GNM और BSc को अलाउ तो किया, बट साथ साथ में ये भी बोल दिया है कि सिर्फ इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास UP का रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वही चीज़ यहाँ पे भी दे रखा है फीमेल के लिए भी, क्या है कि उनको भी GNM और BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट UP का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात किया जाए द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन July 1, 2021। ठीक है, 21 साल से लेकर के 40 क्रॉस नहीं हुआ होना चाहिए, ये आपका एज लिमिट है। इससे ज़्यादा 40 से ज़्यादा वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे दे रखा है, सबको आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या, और जो भी अगर कोई भी इशू हो रहा है तो इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 6 पेज का नोटिफिकेशन है। सैंपल ऑफ द इमेज का क्या साइन हो या फिर इमेज और सिग्नेचर कैसे कैसे होगा, उसका क्या लंबाई चौड़ाई होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अपेंडिक्स भी दे रखा है, इसको आप लोग को ये कर लेना है। ठीक है,
यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स आ सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ये जो जनरल नॉलेज की बात किया जाए, अगर सिर्फ जनरल नॉलेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ें आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है जनरल हिंदी भी आएगा इसमें। तो इसमें क्या है, विलोम आएगा, वाक्य एवं वर्तनी, शुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये सारी चीज़ें आपको आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर नर्सिंग पोर्शन से जो आएगा उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, फर्स्ट एड, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग से, माइक्रोबायोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, सोसाइटी के बारे में आ सकता है, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन। उसके बाद कंप्यूटर इन नर्सिंग, ये सारी जो आपको सिलेबस दे रखा है कि इन सारे सिलेबस से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका जनरल नॉलेज से आएगा, दूसरा हिंदी से आएगा, तीसरा पार्ट जो होगा उसको नर्सिंग से, जो अपना टेक्निकल जो चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन पूछी जाएगी। 3 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करके क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और तीनों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी साइकेट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। समझ लिए कि जो नर्सिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लिया है कि कहाँ कहाँ से आएगा नर्सिंग का पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। और रही बात जनरल हिंदी भी आपको पढ़ना है, और साथ साथ में जनरल नॉलेज भी आप लोगों को पढ़ना है। ये सारे सिलेबस जो होंगे ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और यूपी का रजिस्ट्रेशन जो लोग रखते हैं वो लोग बेझिझक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, सैलरी अच्छी मिलेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।